कहाँ जा रहे थे? बारात। एक लड़का था, जा रहा था बारात, अब पूरा ट्रिमर उमर करवा लिया था, समझ आ गया ना। अब उसको बोलेरो में बैठा दिया बूढ़ा संगे, किसके संगे? देख चश्मा वश्मा लगल था, मन लगेगा उसको? तो कोई भी सोचता है कि इसके सर्कल वाला दोस्त मिलता तो साथ में बैठ के जाते, बेचारा कुलेली करने भी खोजेगा, बूढ़ा बोलेगा क्या कर रहा है बाबू, इसका बारातें खराब हो जाएगी। जोहार आप सभी को। आज हम लोग प्रमेय 6.6 के विषय में स्टडी करेंगे, जो क्लास 10 के लिए एक VVI प्रमेय है। आइए समझते हैं कि प्रमेय 6.6 क्या कहता है। इसे समरूपता प्रमेय भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग लैंग्वेज समझ लेते हैं क्या कहता है, फिर इसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो समझते हैं क्या कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यही आपका कहता है प्रमेय 6.6। क्या कहता है समझिए। कहा कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब आपका दो समरूप त्रिभुज रहेगा, दो समरूप त्रिभुज रहेगा और उसका क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब अगर इसका नाम दे देते हैं ABC और इसका नाम दे देते हैं PQR, तो दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात मतलब एरिया ABC बटा एरिया PQR, और इनका जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो इनकी संगत भुजाओं के, कोई भी संगत भुजा कर देते हैं, इसका मान लेते हैं AB, इसका संगत भुजा हो जाएगा PQ। जैसे इसका संगत ये हो गया तो इसका संगत कौन हो जाएगा? PR। तो AC का संगत कौन हो जाएगा? PR। AC का संगत हो जाएगा PR। और जब ये दोनों का हो गया तो इसका भी तो मन करेगा नहीं? अच्छा दे रहे हैं, तोरो दे रहे हैं, लो। तो BC बराबर कौन? QR। और इनके वर्ग के बराबर होता है, मतलब इनका वर्ग कर देते हैं, इनका वर्ग कर देते हैं, इनका भी वर्ग। तो यही कहता है कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल निकाल दिए, इनकी संगत भुजाओं का, तो AB का संगत PQ, AC का संगत PR, BC का संगत QR के वर्ग के बराबर होता है। यही कहता है प्रमेय 6.6। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसको समझने से पहले एक फ्रेश वाला फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं, दो त्रिभुज बना लेते हैं, नाम भी दे देते हैं ABC और PQR, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, दिया गया है कि, क्या दिया गया है कि ABC त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। ये पहले से समरूप दिया हुआ है, क्योंकि कहा है आपका क्वेश्चन में दो समरूप त्रिभुजों, ठीक है, मतलब ये दोनों त्रिभुज पहले से क्या है? समरूप है। यानी त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। अब जब समरूप हो जाएगा तो कुछ फायदा भी उठा लेंगे, तो जिसमें हम कह सकते हैं कि एंगल A बराबर होगा एंगल P, तो एंगल B के बराबर कौन होगा? एंगल Q। तो बाकी रहेगा, बोलेगा तुम लोग अपन अपन चुन लिया, तो हम क्या करेंगे? ऐसे नहीं रहेंगे, तो ये भी चुनेगा, चलो जो पसंद आता चुन लो। अब पसंद आने का बाद देख ले बचल, देख ले चुनेगा, समझे कि नहीं? तो जिसमें एंगल A बराबर कौन हो जाएगा? एंगल P। एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल Q, तथा एंगल C बराबर हो जाएगा एंगल R है, ठीक है। और एक फायदा और उठा लेंगे कि जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो इनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती है, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि AB बटा PQ और इधर से AC बटा PR। अब फिर ये बाकी रहेगा, बाकी रहेगा ये भी अपन खोजेगा, तो ई इसके संग चल गया, ये भी इसको खोज लिया, तो ये बाकी रहेगा नहीं ना रहेगा, ये भी अपन खोज लेगा, काहे बाकी रहेगा? लो BC बटा QR। समझ में आया कि नहीं आया? है कोई दिक्कत? अब साबित करना है, क्या साबित करना था? अभी मैंने बताया टटके टटके, टटके मैंने समझते हैं ना, तुरंत तुरंत अभी जस्ट, उसको बोलते हैं टटके। जैसे गांव घर में साग उग देखता, पालक उलक साग, पालक उलक साग रहता है ना, तो बाजार जाता तो नहीं बोलता ले ला हो टटके है, टटके। तो टटके माने ताजा, समझे? तो वही हो गया टटके। क्या सिद्ध करना है कि एरिया ABC बटा एरिया PQR, एरिया PQR जो होगा वो संगत भुजाओं का, AB का संगत कौन होगा? PQ। उसी तरह AC का संगत कौन होगा? PR ना होगा,
और इधर से BC का संगत कौन होगा, QR के वर्ग के बराबर होता है, यही सिद्ध करना। सबसे इसके बाद हम लोग चलेंगे रचना। क्या चलेंगे, रचना। आइए रचना कर देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, एम। इसका नाम दे देते हैं एन। ठीक है, तो रचना में हम लोग क्या लिखेंगे कि एम लंब किस पे है, BC पे, तथा PN लंब QR खींचा। मतलब हमने AM BC पे और PN QR पे लंब खींच दिया। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे परमान में। किसमें चलेंगे, परमान में। अब जब हमने लंब खींच लिया तो इसका कुछ तो फायदा होगा, कुछ तो यूजेज होगा, तब तो खींचे है ना। अगर नहीं खींचते तो कोई यूज ही नहीं रहा होगा, मतलब नया खींच रहे तो कुछ यूज होगा, समझे। जैसे आपका घर था, क्या था, एगो घर था, क्या था, घर। अब यहाँ एक घर था, सिंपल घर था, पड़ोस में एकदम रोड गुजरल था, यहाँ से देख रहे हैं ना, घर था। अब ई क्या किया, ई घर के आगे थोड़ा सा और जोड़ के एकदम है ना नया घर बना दिया, थोड़ा सा गाड़ उड़ के लोहा हुआ से। अब क्यों गाड़ा है और क्यों बनाया, नया बनाया, मतलब जरूर कुछ ना कुछ उसका यूज रहा होगा। तो क्या करेंगे, नहीं सर हम यहाँ दुकान देंगे, कोई होटल भी खोल सकता है, कोई कुछ खोले, हमको क्या मतलब, समझ में नहीं आया। मैं नया चीज दिया मतलब कुछ यूज होगा। तो मैंने यहाँ नया त्रिभुज बनाया, लंब दिया तो नया त्रिभुज बना, कुछ तो यूज होगा। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे नयका त्रिभुज में। तो नया त्रिभुज कौन कौन, त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN में, त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN में, ये दोनों त्रिभुज में चलेंगे। सबसे पहले करेंगे समरूप। क्या करेंगे, समरूप। बताइए एंगल B बराबर एंगल Q है, पहले से एंगल B बराबर कौन है, एंगल Q है, कहां से है, दिया है, कहां से है, दिया है। और अभी मैंने ताजा देखो एंगल M पे 90 है, तो M का पूरा नाम लिखेंगे, क्योंकि सिर्फ M बोलेंगे तो कौन वाला, इधर वाला कि इधर वाला, तो दोनों का नाम हो जाएगा उसका, इसीलिए इधर वाला, इधर। तो नाम बोलिए AMP, एंगल AMP। तो इधर वाला भी एंगल PNQ, एंगल PNQ, यहाँ B होगा, बराबर है कहां से, 90 डिग्री से। इसीलिए हम लोग कहेंगे एंगल समरूपता से त्रिभुज ABM समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQN। ठीक है, जब समरूप हो जाएगी तो भुजाएं अनुपातिक होंगी, इसलिए इसका ले लेते हैं AM यानी कि लंब। तो ये भी बोलेगा हम भी लंबे लेंगे, अच्छा ले लो। अपन सहेली ढूंढता है ना, कोई भी अपन देखता है सर्किल का, समझे कि नहीं। जैसे आप लोग कहीं भी प्रोग्राम देखने जाते तो बोल दिया जाएगा बूढ़ा साथे बैठ, तो बैठेगा, ठीक लगेगा। जैसे सपोज आप बारात जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, बारात। एक लड़का था, अब जा रहा था बारात, अब पूरा ट्रिमर उर्मर कटवा लिया था, समझ आ गया ना। अब उसको बोलेरो में बैठा दिया गया बूढ़ा संगे, किसके संगे, देख चश्मा उश्मा लगल था, मन लगेगा उसको। तो कोई भी सोचता है कि इसके सर्कल वाला दोस्त मिलता तो साथे बैठ के जाते, बेचारा कुलेली करने भी खोजेगा, बूढ़ा बोलेगा क्या कर रहा है बाबू, इसका बाराते खराब हो जाएगा, जाने चाहेगा, बोलेगा उससे अच्छा हम बाराते नहीं जाएंगे। समझ में आएगा नहीं आया। तो ये भी अपना सर्कल ढूंढता है। तो उसी तरह यहाँ AM का सर्कल कौन हो गया, PN हो गया। तो उसी तरह AB का सर्कल कौन हो जाएगा, PQ, AB बटा PQ। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 1। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। लेकिन अब पहले से क्या देर था कि बोलेगा कि दुइये को अनुपात है, तो तुरंत ई नहीं कहा जाएगा, देख ई बोलेगा कहाँ, हम तो पहले से बराबर है, 3 ठो है, और तुम लोग 2 को कहाँ जगह मटियाने आया, हम लोग 3 ठो थे तभी समीकरण लगे नहीं किया। अच्छा तो ये भी अधिकार नहीं खोजेगा, पीछे आया ने समीकरण ले लिया, तो अच्छा दे रहे तुमको भी दे रहे, आओ एक उठा के वहां बैठा देते है ना। अच्छा आ जाओ, AB बटा PQ और इधर से
AC बटा PR और इधर से BC बटा QR। तो इसको भी मान लेते हैं समीकरण 2 हो गया। अब छोटा छोटा त्रिभुज कंप्लीट। अब अगला स्टेप करेंगे बड़का त्रिभुज का, समझे ना? किसका? बड़ा त्रिभुज का, क्योंकि देख छोटकन का हिस्सा आ गया, अब बड़कन नहीं मन करेगा। मन करेगा कि नहीं करेगा? जैसे आप देखेंगे कहीं पार्टी उटी में अगर वेटर लोग खिला रहा है, सबका खिलाया हो गया, तो इसका मतलब थोड़ी खिलाते खिलाते उसका पेट भर गया। सो अरे उसका भी पेट, उसको भी खाने का मन करेगा। मन करेगा कि नहीं करेगा? तो उसको खिला ले, फिर उसका भी मन करेगा। उसी तरह ये दोनों हो गया, तो ये सब बड़कन भी चाहेगा हम लोग का भी होना चाहिए। आप दे रहे हैं इन लोग का पारी। अब चलते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, इसमें क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है ना? तो निकालते हैं एरिया ABC बटा एरिया PQR। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार मेरा कौन होगा? BC, ऊंचाई कौन होगा? AM, तो BC गुना AM। इसी तरह इसका भी 1/2। अब बोलेगा हम बाकी रहेंगे, इसका भी कंपटीशन चलेगा। तो ये भी QR और ये भी PN, QR और ये भी PN। समझा कि नहीं समझा? अगला वाला तैयार होकर के आ रहा है, तो इसका जो सेकंड ग्रुप अभी ना तैयारी होकर आएगा। देखा कभी पार्टी उटी में, जैसे खास करके पार्टी में एगो लड़की थी, क्या थी? लड़की। समझ में आ रहा है ना? अब पूरा तैयार व्यार हो क्या थी, समझ रहे हो ना? अब जैसे तैयार होकर गुजरी जिसके पड़ोस से बगले से, अब वो देख रही थी, एकदम सिंपल थी, ये देख रही थी, तो देखी इसको देख के हंसने लगी, समझ रहा है? तो ये बोलती है कि टेंशन का ले रही, तू पहुंच ना, तुमसे बिंदास हम तैयार होकर आ रहे हैं। समझ में आ गया ना? जैसे ये पहुंची तो बाकी रहेगी, कंपटीशन से पूरा भयानक इससे तैयार होकर के आ गई। देख रहे हैं ना पूरा डिजाइन, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो क्या हुआ, एक तैयार हुई कि दूसरा कंपटीशन से तैयार होकर आया। उसी तरह ABC का एरिया निकल गया, एकरो भी तो कंपटीशन चाहिए ना, ये भी कंपटीशन से आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो हाफ हाफ साफ हो गया। अब यहाँ से जो जिंदा बचेगा ओकरे लिख देना। तो ये दोनों साथ में आया था, अब ये दोनों साथ हो जाएगा, ये दोनों लिख देंगे BC बटा QR गुना AM बटा PN। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है। अब हम लिखते हैं BC बटा QR और AM बटा PN। समीकरण 1 में देखिए AM बटा PN किसके बराबर है? AB बटा PQ के बराबर है। तो हम इसके जगह ये वाला लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं AB बटा PQ। कोई दिक्कत? कहाँ से लिखे हैं? समीकरण 1 से। कहाँ से लिखे हैं? समीकरण 1। अब बताओ, एक बार ई चेंज हो गया तो ई नहीं बोलेगा हम चेंज हुए, तो इसको भी चेंज कीजिए सर। जैसे स्कूल में देखते हो ना, अगर 2 लड़का बदमाशी कर रहा था, अब इसको मिला 2 छड़ी, तो ई नहीं बोलेगा सर इसको भी दीजिए, ये भी साथ बात कर रहा था, बोलेगा ना? तो उसी तरह जब इसको चेंज कर दिए AB में बटा PQ में, तो ई नहीं बोलेगा इसको भी चेंज कीजिए। अच्छा रुक, तुमको भी चेंज कर रहे हैं। तो देखो BC बटा QR समीकरण 2 में देखो BC बटा QR AC बटा PR या फिर AB बटा PQ के बराबर है। हम इसको इतना के बराबर लिख सकते हैं, इसको इतना के बराबर। तो BC बटा QR को हम क्या लिख देंगे? AB बटा PQ के बराबर, AB बटा PQ के बराबर। और यहाँ से पहले से है AB बटा PQ। अब बोलिए AB बटा PQ, तो क्या हो गया? AB बटा PQ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और ये किसके बराबर आया है? तो एरिया ABC बटा एरिया PQR, समझिए सीधे यही ना करना था कि एरिया ABC बटा एरिया PQR आ गया, AB बटा PQ का होल स्क्वायर आ गया। और जब ये तीनों के बराबर था तो ये सब के तीनों को कहे भुला देंगे, छोड़ कहे देंगे, बुला लेंगे। आ जाओ तुम लोग भी आ जाओ। अब थोड़ा सजा के लिख दो, इसी प्रकार सजा कर सबको बुला लो, काहे लोग भी मन ठेस रहेगा। तो लिख देते हैं एरिया ABC बटा एरिया PQR। समझ में आ गया? अब ये किसके बराबर आया है? AB बटा PQ का होल स्क्वायर। अब AB बटा PQ ये सब के बराबर था, इन लोगों को भी बुला लेते हैं। आ जाओ AC बटा PR का होल स्क्वायर और
BC बटा QR का होल स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत है? तो इसी तरीका से ये हमारा आपका जो प्रमेय होता है वो क्या हो जाता है? प्रूव्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रूव्ड। इसी को हम लोग प्रूव्ड लिख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और आप हमारे सपोर्ट बने रहिए। हम आपको इसी तरह हर एक वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए जोहार।